हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज़ वीडियो नंबर 25। इस वीडियो में हम बात करते हैं अपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टॉपिक। देखिए, अभी तक आपने सिलेक्शन पढ़ लिया है। सिलेक्शन क्या होता है? यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं एम्प्लॉय, और सिलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉय को क्या किया जाता है? ट्रेनिंग दी जाती है, उनको डेवलपमेंट किया जाता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए, ट्रेनिंग मीन्स द एम्प्लॉयज़ कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर, यानी कि जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि जॉब इस प्रकार परफॉर्म होनी चाहिए, तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड किया जाता है, ट्रेनिंग दिलाई जाती है, ताकि उसी प्रकार से वो जॉब को अच्छे से कर पाए और हमें रेस्पॉन्स दे पाए। एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ करने को ही हम डेवलपमेंट कहते हैं कि एम्प्लॉय ग्रोथ कर रहा है। तो यही हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की आवश्यकता होती क्यों है। नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखेंगे हम। पहला होता है रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम। इससे क्या होता है, हमारा जो लर्निंग टाइम है एम्प्लॉयज़ का वो कम हो जाता है, वो काफ़ी घट जाता है। क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय ट्रेंड होगा, ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुका होगा, तो उसे लर्निंग में आवश्यकता नहीं होगी लर्निंग करने की, और वो अपने वर्क को आसानी से बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। एंड सेकंड इज बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस मीन्स जब ऑलरेडी एम्प्लॉय ट्रेंड है, ट्रेनिंग ले चुका है, तो जाहिर सी बात है वो बेटर परफॉर्मेंस ही देगा, अपने वर्क को बहुत ही तल्लीनता के साथ और एक एक्सपीरियंस के साथ कर पाएगा, जिससे उसका जो वर्क है वो ऑटोमेटिक कैसे निकल के आएगा, 100% सक्सेसफुली परफॉर्मेंस में निकल के आएगा। सो इससे बेटर परफॉर्मेंस भी आपको मिलती है। एंड थर्ड इज एटीट्यूड फॉर्मेशन। देखिए, एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर वो क्लियर कहता है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से क्या होता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से एम्प्लॉय की ग्रोथिंग होती है। एम्प्लॉय ओवरऑल ग्रोथिंग में आ जाता है। मैंने आपको डेवलपमेंट में बताया कि ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय इट इज़ अ डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट क्या करता है, एम्प्लॉय की टोटल ग्रोथ करता है। तो उसी ग्रोथ के आधार पर वो क्या कर सकता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के एटीट्यूड्स हैं उसको पॉजिटिव वे में ले सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिजल्ट निकल के आएंगे वो पॉजिटिव वे में ही निकल के आएंगे। क्योंकि इसके लिए जो भी इसके कोऑर्डिनेटर्स हैं, सब कोऑर्डिनेटर्स हैं, सपोर्टेड कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो सभी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, और उसके आधार पर वो और उनको मोटिवेट करेगा। तो यही यहाँ से इसकी एटीट्यूड फॉर्मेशन जो होती है वो क्लियर वे में निकल के आएगी। एंड फोर्थ इज एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। इट मीन्स जो भी इसकी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होंगी उनको वो आसानी से सॉल्व कर पाएगा, उनको सॉल्व करने में अपने सबऑर्डिनेट्स की भी सहायता कर पाएगा। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो ऑलरेडी अपने कोऑर्डिनेटर से, अपने मैनेजमेंट कमेटी से, अपने सुपीरियर से टच में रहेगा, और जो भी प्रॉब्लम्स उसको होगी वो आसानी से उसकी सहायता से उनको कंप्लीट कर पाएगा। एंड मैनेजिंग मैन पावर नीड। मैनेजिंग मैन पावर नीड यहाँ पर क्लियर कहता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन में कुछ स्पेशलाइजेशन टेक्निक्स का यूज़ होता है, जो कि स्टाफ जिसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं रहता है, ऑलरेडी स्टाफ अवेलेबल नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ट्रेनिंग उसकी हो जाती है, तो उस ट्रेनिंग के आधार पर वो उस टेक्नोलॉजी को समझ पाएगा और उसके अकॉर्डिंग वर्क को कर पाएगा। एंड लास्ट नीड हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस। जो भी चेंजेस होंगे उनको आसानी से वो अडेप्ट कर पाएगा इसकी सहायता से, अगर वो ट्रेंड है, डेवलप्ड है। ओके, सो नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ ट्रेनिंग की। तो देखिए, मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग के भी कुछ मेथड होते हैं। तो ट्रेनिंग के मेनली दो मेथड हैं, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेकंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ओके, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है यानी कि जॉब पर रहते हुए ही वो ट्रेनिंग को कर पाए। वहाँ पर उसे ये आवश्यकता नहीं है कि उसको छुट्टी चाहिए उसके बाद वो ट्रेनिंग कर पाएगा, बल्कि जॉब चलती रहेगी और ट्रेनिंग भी उसके साथ के साथ चलती रहेगी। वही उसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं ऐसी कंडीशन में, अंडर दिस मेथड द एम्प्लॉय लर्न बाय डूइंग, यानी कि करते करते व्यक्ति को सीखना। उसकी सैलरी भी उसको मिल रही है, काम भी वो कर रहा है, और साथ के साथ काम करने के साथ साथ ही उसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कुछ कॉमन इसके मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, वो कौन सी हैं वो देखते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर जो मेथड्स आते हैं मेनली वो ये आते हैं। नंबर 1
अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वो होता है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपने एग्जांपल ले लेते हैं, घर पर अपने कोई रिपेयरिंग वाला बुलाया कि भैया हमारा फ्रीज ख़राब हो गया, ज़रा आप फ्रीज को रिपेयर कर जाएं घर आ करके, तो आपने देखा होगा उस रिपेयर मैन के साथ में एक बंदा और आता है। तो जो बंदा आ रहा है वो फ्रेशर है, तो वो रिपेयर मैन जो होता है वो उसको दिखाता है कि भैया देख ऐसे रिपेयर होता है फ्रिज, मैं देख ऐसे ऐसे रिपेयर कर रहा हूँ, समझ में आया? अब वो सेकंड टाइम जब भी कहीं जाएगा तो उससे बोलेगा अब तू कर मेरे सामने, जहाँ उसको जो प्रॉब्लम आएगी वो उसको बताएगा। तो इट मीन्स वो हो गई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी कि वो काम को दिखा रहा है कि काम ऐसे किया जाता है और अब आप काम को करके देखें साथ के साथ। तो वो काम भी कर रहा है बंदा, जॉब पर भी है उसकी पर, वो उसको कुछ पेमेंट भी कर रहा है। वो एक अलग बात है कि पेमेंट वो फुल्ली ना देकर कुछ पेमेंट दे रहा है, लेकिन पेमेंट दे रहा है। तो वही हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अब मेथड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है। ओके, नेक्स्ट इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इंटर्नशिप होता है हमारा, जैसे कि मान लीजिए किसी कॉलेज में आपने देखा होगा कि बाहर से आपके कंपनी वाले आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाले आते हैं और वहाँ से स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं। वहाँ से स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, किस आधार पर सिलेक्ट करते हैं? कुछ हमारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाती हैं और कंपनी आकर के वहीं पर उनको ट्रेनिंग ना दे करके वो अपनी ट्रेनिंग बेस पर उनको ले जाती हैं कि भैया आप हमारी कंपनी में काम करें, इतने आपने देखा भी होगा कि 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग है, 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग है, क्लियर बोल के ले जाते हैं कि इतने मंथ की आपकी ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग पर चलें। तो उस ट्रेनिंग के समय भी वो पैसा देते हैं, उस ट्रेनिंग के समय भी वो कुछ सैलरी पे करते हैं। उसका जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो परमानेंट में आ जाता है और उसकी सैलरी 100% स्किल पर कर दी जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहलाती है? हमारी इंटर्नशिप कहलाती है, यानी कि हमारी कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से वो उठा करके जिन स्टूडेंट्स को ले जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग देते हैं, साथ में काम कराते हैं, अपनी जॉब पर रखते हैं, वही हमारे इंटर्नशिप कहलाती है। एंड नेक्स्ट इज इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है जो हमारे न्यू एम्प्लॉय आए हैं उनको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवा करके दिखाना कि भैया देखो इस प्रकार की ट्रेनिंग, ये इस प्रकार काम कर रहे हैं, आपको भी इससे काम करना है, आपका ऑफिस इस प्रकार का होगा, इस प्रकार से सारा ओरिएंटेशन मीन्स एक दूसरे से मैच करना, यानी कि मैच कराना, उनको मिलवाना, उनकी मीटिंग कराना कि देखिए ये बंदे आपके साथ में वर्क करेंगे और ये वर्क इस प्रकार से करते हैं, आपको इस प्रकार से वर्क करना है। तो ये हमारा ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है? यानी कि जब ट्रेनिंग आपकी केवल ट्रेनिंग होती है जहाँ पर आपको कोई पे स्केल नहीं मिलता है, कोई सैलरी नहीं मिलती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में ही आपको जॉब पर रखा जाता है, वो कहलाती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जिसमें स्टार्टिंग में कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपकी जो मेथड होता है वो वेस्टिबुल स्कूल होते हैं। वेस्टिबुल स्कूल्स इट मीन्स एज ए कंपनी होते हैं, छोटी छोटी एज ए ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर वेस्टिबुल स्कूल का मतलब है, वेस्टिबुल स्कूल्स मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का ही एक डुप्लीकेट मॉडल होता है, यानी उन स्कूल में केवल ट्रेनिंग दी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे वर्क किया जाता है, कैसे काम को कराया जाता है, वो सारी ट्रेनिंग्स आपको वेस्टिबुल स्कूल्स में दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पेमेंट करना होता है, ना कि पेमेंट लेना होता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जॉब पर नहीं रखा गया है, जॉब आपकी अभी ऑन में नहीं है, आपको कोई पे स्केल नहीं मिलेगा, केवल अभी आप क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग आपकी फिनिश हो जाएगी, उसके बाद आपको जॉब पर रखा जाएगा। तो ये हमारी होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग फिनिश हो जाता है। इतना आप अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप अच्छे से रिवाइज करें, अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। ओके, कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स थ्रू आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।